हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली आपकी 9 है, त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग हम पिछले 7 दिनों से पढ़ रहे हैं। 7 वीडियो के अंदर हमने उदाहरण भी किए हैं, भाषा भी किए हैं और 3 सवालों को लेकर साथ में हमने चला है और बढ़िया तरीके से 1 घंटे के लेक्चर हो रहे हैं 3 क्वेश्चंस में भी और शानदार तरीके से। आज साहब आपके इस चैप्टर की है आज से आपके लास्ट क्लास। लास्ट इसीलिए क्योंकि ये चैप्टर आज आपके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 15 सवाल थे, हमने 3 सवाल करके 4 वीडियो 12 तक कल की क्लास में पढ़ लिए थे। आज हमें 3 सवाल और पढ़ने हैं, 13, 14 और 15। और अपनी तरफ से आपके भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और उम्मीद ये है कि मेरे भी लाल और लालियों ने कोई भी समस्या नहीं रही होगी, बढ़िया तरीके से चैप्टर आपके दिमाग में छप गया होगा। ठीक है जी साहब। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशंस। आज तीनों क्वेश्चंस करते हैं, घंटे भर की क्लास होगी, फिर आज का चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर एक नया चैप्टर शुरू होगा वर्त, बढ़िया तरीके से। वर्त के बाद वर्तों से संबंधित क्षेत्र लगातार 14 करेंगे। फिर एक छठा चैप्टर हमारा अभी त्रिभुज बचा हुआ है, लास्ट के अंदर करेंगे उसको। पहले अब लगातार ही 14 तक चलेंगे, प्रायिकता वगैरह शानदार तरीके से हम काम करने वाले। चलिए सब शुरू करते हैं सवाल को। बिल्कुल, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। अब लाइट हाउस क्या होता है आपको पता है? कई फिल्मों में आपने देखा होगा, एक खूब बड़ी बिल्डिंग के ऊपर एक लाइट लगी होती है और एक कोई पुलिस वाला ऊपर होता है ऐसा। ठीक है, जेल के अंदर ऐसे लाइट को घुमाता रहता है धीरे धीरे, वो एक लाइट हाउस है। वैसे ही समुद्र तल के ऊपर भी क्या होता है, एक लाइट हाउस बना हुआ होता है। वो बहुत बड़ी ऊपर लाइट हाउस के ऊपर एक लाइट लगी होती है और एक कोई ना कोई व्यक्ति जो आदमी होता है उस लाइट को घुमाता रहता है ताकि पहचान कर सके कौन सी शिप आ रही है कौन सी जा रही है। वो घूमती रहती है लाइट। तो वैसा ही लाइट हाउस आपको करना है बढ़िया तरीके से। मेन खेल है साहब चित्र का। चित्र बन गया, सवाल बहुत ईजी हो जाएगा और सब खेल चित्रों के चल रहा है। चलिए साहब, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, इसका मतलब वो ऊपर बैठा, ऊपर से नीचे चीजों को देख रहा है। इसका मतलब उन्नयन कोण नहीं बनेगा, इस बार बनेगा अवनमन कोण। क्या बनेगा? अवनमन कोण। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी निकालनी। हमें जहाज वर्णन है आपके सामने। चलिए साहब, तो ध्यान से देखना साहब, आपके लिए चित्र बन रहा है बढ़िया तरीके से। एक एक चीज का कॉन्सेप्ट सोचना साहब। ये एक समुद्र का तल है, ये समुद्र का क्या है? तल। और इस समुद्र के एक तल के ऊपर क्या है? एक लाइट हाउस लगा हुआ है। इस लाइट हाउस को हम बना देते हैं। ये है आपका लाइट हाउस। ठीक है साहब, बढ़िया तरीके से धैर्य से देखो एक एक चीज को। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन को। ये जो तल है ना, इस तल के ऊपर 2 समुद्री जहाज खड़े हैं। तो मैं इस समुद्री जहाज को, एक समुद्री जहाज इसको सी नाम दे देता हूं, इस जहाज को मैं नाम दे देता हूं डी। ये जहाज है, एक जहाज सी है और एक जहाज क्या है? डी। और ये एक दूसरे एक ही ओर खड़े। इसमें स्पष्ट बोला है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी निकालनी। मुझे ये निकालना। क्या ये 2 जहाजों के बीच की दूरी नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसा। तो पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस चीज को यहां से देखूंगा, इस चीज को यहां देखूंगा तो दृष्टि रेखा तो बनेगी, लेकिन क्षैतिज रेखा मुझे बनानी पड़ेगी। तो मैं काम करूंगा, मुझे ऊपर क्या बनानी पड़ेगी? क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी साहब। यहां मुझे क्या बनानी पड़ेगी? एक क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी, क्योंकि बिना क्षैतिज रेखा के साहब काम होगा नहीं। क्योंकि बिना क्षैतिज रेखा के ना तो आपके उन्नयन कोण बनता है, ना ही क्या बनता है? अवनमन कोण बनता है। तो मैं एक क्षैतिज रेखा बना देता हूँ, छोटी बना दूं तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो सब। और फिर ये अगर आपके क्षैतिज रेखा है ये वाली, अभी मैं सारे नाम लिख दूंगा। और यहां पर एक मनुष्य खड़ा है, वो इस जहाज को पहले देख रहा है, पहले वाले जहाज को देख रहा है आपके यहां पर। इस जहाज को जब देखेगा तो आपके पास क्या कहानी आएगी समझना साहब। इस जहाज को देखेगा तो इस जहाज को इसने देख लिया। ठीक है, इस जहाज को देखने से एक कोण बनेगा अवनमन। ये क्योंकि ये दृष्टि रेखा होगी, देखने वाली दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण ही उन्नयन कोण कहलाता है या अवनमन कहलाता है। शर्त यह है कि वस्तु ऊपर है या नीचे। तो वो 30 डिग्री है। फिर इसी से इसने इसको देखा, यहां से खड़े होकर इसने इस जहाज को देखा है। तो इस जहाज को भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये लो सब, ये वाला। ये आपके हो गया ऑलमोस्ट डायग्राम कंप्लीट है। कुछ बातें हैं जो आपको एक बार वापस समझानी, मैं सारी बातें समझा देता हूं। पहले मैं नामकरण दूंगा, सी और डी नाम दे दी, इधर ए नाम दूंगा, इधर बी नाम दूंगा
और ये जो है ना ये आपके क्षैतिज रेखा सर, क्या है आपके क्षैतिज रेखा। मुझे नहीं लगता कोई समस्या वाला काम होगा आपके लिए। और ये आपके अगर 90 डिग्री की बात करें, ये है 90 डिग्री। और अब मैं सवाल को पूरे की गौर से बात करता हूँ कि ये जो कोण बना था वो बना था साहब 30 डिग्री और पूरा कोण ये बना था 45 डिग्री। कितना बना था? 45 डिग्री। और इस लाइट हाउस की अगर ऊंचाई की बात करोगे, लाइट हाउस जमीन से कितना ऊंचा है? जमीन से ऊंचा है 75 मीटर। जमीन से कितना ऊंचा है साहब? 75 मीटर। मुझे नहीं लगता कोई समस्या यहाँ तक होनी चाहिए। मैं आपको पूरा चित्र वापस समझाता हूँ। क्या बोला था? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। ये समुद्र तल है पूरा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के सीकर से, ये लो साहब सीकर से देखने पर दो समुद्री जहाज, एक समुद्री जहाज सी ले लिया और एक समुद्री जहाज ले लिया डी, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। एक बार ये वाला बिंदु इस डी पॉइंट को देखेगा। किसको देखेगा? डी वाले जहाज को देखेगा। तो देखेगा तो क्षैतिज रेखा चाहिए, तो हमने एक क्षैतिज रेखा ऊपर बनाई। तो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा मिलकर पहले इसने बोला 30 डिग्री का कोण बना रही, और फिर दृष्टि रेखा, फिर ये कोण इसको देख रहा है। इसका मतलब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा 45 डिग्री कोण बने। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज होने चाहिए, एक दूसरे ठीक पीछे हो, तो दो जहाजों के बीच की क्या ज्ञात करनी है? दूरी। तो दो जहाजों के बीच की दूरी साहब ये है। इसका मतलब अगर मुझे ये ज्ञात करना है तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ? x। ठीक है, अगर वो x है तो इधर वाली ये जो दूरी होगी आपके पास, इसको मान लिया जाए y। क्या मान लिया जाए? y। इधर वाले को y मान लिया, निकालना मुझे x है, इस बात को ध्यान रखना। तो टोटल जो होगा आपके पास, टोटल जो होगा वो हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कोण भी कितना बनेगा? 30 डिग्री एकांतर कोण से। और वो ऊपर वाला 45 है तो ये भी कितना बनेगा? 45। आप बात समझ गए होंगे। मैं z की बात कर रहा हूँ, देखो ये z बना, तो इस z में 30 आया, फिर बड़े वाले z के अंदर 45 आया तो ये 45 बन जाएगा। ये चित्र आपका हो गया साहब कंप्लीट। एकदम बढ़िया तरीके से चित्र को कंप्लीट कर दिया गया है, और उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को चित्र में कोई समस्या रही नहीं होगी। चित्र से रिलेटेड जो बातें बोली थी वो हमने लिख दी। ठीक है, अब आपको मानने वाला काम करना, तो आप लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी, और दो जहाजों के बीच की दूरी को हमने CD बोला है, तो ये CD बराबर हो जाएगा साहब x मीटर। कितना हो जाएगा? x मीटर। मेरे हिसाब से कोई समस्या वाला काम है नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ हमने इस BC को भी क्या माना है? BC बराबर हमने मान लिया है y मीटर। कितना मान लिया है? y मीटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अतः अगर ये x है, ये y है, तो टोटल B से लेकर अगर D की बात करेंगे, BD बराबर ये हो जाएगा x प्लस y मीटर। ठीक है साहब, बिल्कुल साहब। और लाइट हाउस की ऊंचाई आपको दे रखी। ठीक है, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई की अगर बात करें तो लाइट हाउस की ऊंचाई हमने बोली है AB। तो लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो AB बराबर वो दे रखी है आपको 75 मीटर। कितनी दे रखी है? 75 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये तो था। अब आपको अवनमन कोण दे रखे हैं सब। क्या दे रखे हैं? अवनमन कोण। हमने अवनमन कोण को उन्नयन कोण में बदल दिया एकांतर कोण से, लेकिन तो भी हम लिखेंगे अवनमन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री तथा 45 डिग्री। अवनमन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री तथा 45 डिग्री। लेकिन हमने अवनमन कोण को कौन से कोण में चेंज कर दिया? ऐसा उन्नयन कोण में चेंज कर दिया। कौन से कोण में चेंज कर दिया है? उन्नयन कोण, जिसको हम थीटा बराबर बोलेंगे। और उन्नयन कोण थीटा बराबर है आपके पास वापिस क्या बन जाएगा? 30 डिग्री तथा ये बन जाएगा 45 डिग्री। और कारण आप लिखेंगे एकांतर कोण से। क्या लिखेंगे साहब? कारण हम लिखेंगे एकांतर कोण। क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। मुझे नहीं लगता कोई समस्या वाला काम यहाँ तक आपके है। बढ़िया तरीके से लाइन बनाते हैं। अब हम काम शुरू करते हैं। तो हमने चित्र बनाया पहले भाषा को पढ़कर, जो उसने बोला था। बढ़िया तरीके से चित्र बनने के बाद हमने इस चित्र के देखा देख सारी बातें लिखी।
और दो जहाजों के बीच की दूरी को हमने x माना और ओवरऑल हमें क्या ज्ञात करना है साहब, x ज्ञात करना है। हमने अवनमन कोण को z आकृति बना के एकांतर कोण से बदल दिया उन्नयन कोण में। अब आपके पास दो समकोण त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABD, ज्ञात करो, कोई समस्या वाला काम आएगा नहीं, ठीक है। तो आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में, कौन सा समकोण त्रिभुज लोगे आप, पहले छोटे वाला ABC। अगर ABC में बात करोगे तो थीटा के हिसाब से लंब आपको दे रखा है, आधार आपको ज्ञात करना, आधार ज्ञात करना, क्योंकि जिस दिन आप ये नीचे वाला लोगे उसमें y निकाले बिना आप x निकाल नहीं सकते, क्योंकि मुझे दो जहाजों के बीच की दूरी x निकालनी। अगर ये x प्लस वाई आएगा तो इसमें y की जरूरत पड़ेगी तभी x निकलेगा। जब दो चर होते हैं तो एक चर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये आपको निकालना, तो ये छोटे बार जब लिया थीटा के सामने ये 90 डिग्री है, सॉरी थीटा के सामने ये लंब है, ये आधार, इसका मतलब आधार ज्ञात करना है, लंब आपको दे रखा है। तो हमारा जो रेशियो बनेगा यहाँ से वो बनेगा साहब आधार बटा में क्या बनेगा, लंब बनेगा। और जब आधार बटा लंब बनेगा तो उसको हम बोलेंगे कोट थीटा। क्या बोलेंगे साहब, आधार बटा लंब को हम क्या बोलेंगे, कोट थीटा बोलेंगे। और मैं यहाँ से आराम से कह सकता हूँ कोट की जगह कोट, थीटा की जगह हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा की जगह 45 डिग्री। और आधार वाली भुजा है BC, आधार वाली भुजा कौन सी है, BC है। और लंब वाली भुजा कौन सी है, AB है, लंब वाली भुजा कौन सी है, AB है, ठीक है। तो कोट 45 का मान 1 हो गया, BC की जगह y है, BC को हमने क्या माना है y, और AB आपके पास दे रखा है 75। ये इससे गुणा हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि y का मान आ जाएगा 75 मीटर। और इसको हम देंगे समीकरण संख्या 1। क्या नाम देंगे इसको, समीकरण संख्या 1। ये y का मान आ गया साहब 75। मुझे नहीं लगता कोई समस्या वाला काम यहाँ था, एक समकोण त्रिभुज लिया और बेसिक सी कैलकुलेशन हमने आपके सामने कर दी। अब वापिस आप लिखेंगे चूंकि, वापिस वही बात, चूंकि समकोण त्रिभुज ABD में, कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे हम लोग, ABD कंप्लीट बड़े वाला लिया है। तो वापिस वही बात, थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब और आधार आपको ज्ञात करना है। थीटा के सामने लंब दे रखा, आधार आपको ज्ञात करना है। तो आधार आपको रखना है ऊपर और लंब आपको क्या है, दे रखा है। तो आधार बटा लंब को आप बोलेंगे वापिस कोट थीटा। क्या बोलेंगे साहब, कोट थीटा बोलने वाले, ठीक है साहब। तो यहाँ से बनेगा आपके पास कोट थीटा की जगह हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा की जगह क्या हो जाएगा 30, और आधार का मतलब हो जाएगा BD भुजा, आधार की जगह हो जाएगा BD भुजा, और लंब की जगह हो जाएगा AB वाली लाइन, क्या हो जाएगी AB। तो कोट 30 का मान कितना होता है, √3, कोट 30 का मान होता है √3। BD का मतलब हो जाएगा x प्लस वाई और AB का मतलब है 75। BD का मतलब x प्लस वाई और AB का मतलब है 75। इसके बटा में कितना आया, 1, इसके बटा में कितना आ गया, 1 आ गया। मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं। तो वज्र गुणा करवाओ, 1 को x प्लस वाई से गुणा करवाओगे तो x प्लस वाई आएगा, और 75 को √3 से गुणा करोगे तो 75 √3 आएगा। यहाँ से x की जगह x प्लस y का मान है 75, y का मान कितना रख दिया आप लोगों ने 75, और बराबर हो जाएगा 75 √3। और y का मान कहाँ से रखा आपने, समीकरण 1 से। तो बढ़िया तरीके से लिख दो, आप लिखोगे समीकरण 1 से। किससे लिखोगे, समीकरण 1 से। और अगर मुझे x का मान निकालना थी 75 प्लस का उधर जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 75 √3 माइनस का 75। क्या मैं यहाँ से 75 को कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो पीछे बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। ये हिसाब आपके पास इस क्वेश्चंस का है फाइनल उत्तर। अब तो आपको कम से कम जब सवाल आपने पूरे कर लिए है ना, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कोई मुश्किल काम नहीं है, कि जितना लोगों ने बोल रखा था उतना हार्ड काम भी मैं इसको नहीं बोलूँगा। तो आप लिखेंगे अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी, अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी 75 √3 माइनस 1 मीटर होगी। दो जहाज़ों के बीच की दूरी
75√3 - 1 मीटर होगी। ये लो साहब 13वें सवाल का सॉल्यूशन आपके पास आ गया है। आप इस चीज से अब पक्का मेरे साथ आप कोलैबोरेट करेंगे, आप मेरी बात से पक्का सहमत होंगे कि सर अगर हम इसको बांधते हैं ना, आपने तो हमें जब पहली क्लास बोली थी उस दिन ये बोला था 95% चित्र है और 5% सवाल है। तो अगर आप इस सवाल को ढंग से देखेंगे, अगर बात से मेरी सहमत हो, तो 99% चित्र की बात है और प्लस में 1% केवल और केवल सवाल को करना है। अगर चित्र बन गया जैसा उसने बोला 3 लाइनें 4 लाइनों में जो सवाल दे रखा है वैसा आपने कर लिया, तो चित्र बनने के बाद 2 समकोण त्रिभुज लेने, गुणा भाग आपको करने, केवल बेसिक कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल से कैलकुलेशन आ रखे। अब ये देखो 75 आया, कितना सिंपल हो बताइए आप लोग। इसके बटा में 1 था, y को 1 से गुणा y बराबर 75 मीटर। अब y का मान हमने 75 निकाले, लेकिन मुझे निकालना x, तो आगे मुझे जरूरत पड़ी y की, तो y की जगह 75 रख दिया समीकरण 1 से, और गुणा भाग लेके एलसीएम लेके हमने काम कर लिया। ये है साहब आपके सामने 13वें का एकदम लाजवाब तरीके से सॉल्यूशंस। अवनमन कोण को उन्नयन कोण में चेंज करना सिखाया हुआ मैंने, एकांतर कोण बनता उदाहरणों के अंदर बात की थी। एक सवाल में वापस और लगेगा, 15वां सवाल करेंगे आज की क्लास में, उसमें भी आपके ऊपर से किसी कार को देख रहा है तो कार देखने के लिए फिर वो भी अवनमन कोण ही बनेगा, अवनमन को उन्नयन में चेंज करना वो ये एकांतर कोण बनेगा। और गलती मत करना, यहाँ 30 यहाँ 45 मत ले लेना, क्योंकि थीटा के जितना पास में रहोगे कोण बड़ा रहेगा, 90 डिग्री के जितना पास में रहोगे कोण हमेशा बड़ा रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। और 90 डिग्री जैसे जैसे दूर जाओगे कोण छोटा होता जाएगा, 45 45 30 30 से बाद बहुत छोटा होता जाएगा। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और कोई समस्या वाला काम नहीं है जो आप बोलेंगे सर ये बात समझ में नहीं है। एक 14 क्वेश्चन और शानदार है, वो भी करते हैं। और क्वेश्चन सारे के सारे हमने जब 6 से शुरू किए थे, 5 तक तो एक एक चित्र बन रहे थे, फिर 6 से लेकर हमने 13 तक हम पहुंच गए। 2 अभी और करने आज की क्लास में, और सारे सवाल सिंपल हैं। वही 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखिए, जो दे रखा उसको नीचे रखिए, अपने आप कुछ ना कुछ अनुपात बनेगा। जब अनुपात बनेगा तो काम आपका अपने आप हो जाएगा। मुश्किल वाला काम नहीं है कि सर ये बात इतनी भी समझ में नहीं आएगी जितनी आप कह रहे हैं, ये तो मेरी पक्की गारंटी है। एकदम बेसिक चीज़ें हैं और एकदम बेसिक तरीके से करवाए, और मेथड भी चेंज नहीं किया साहब, वही फिक्स कर रहा हूँ। जो ज्ञात करना उसको ऊपर, जो दे रखा उसको नीचे, गुणा भाग, हमेशा पहले छोटा त्रिभुज लिया फिर बड़ा लिया, सारी कहानी मैंने एकदम सेम की। एकदम माइंड आपका एक जगह सेटल किया। 8वें चैप्टर त्रिकोणमिति के परिचय में सिद्ध करने वाले में माइंड आपका सेटल किया था, और यहाँ पर भी आपका भाई आपके लिए माइंड सेटल का ही काम कर रहा है। तो कृपया करके मेहनत कीजिए और आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है, तो ये हो गया साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशंस। हमने टोटल 8 लेक्चर लगाए सवाल को करने में, अभी हुआ नहीं, अभी तो 2 सवाल और करने हैं ना। आपको 40 मिनट के आसपास रुकना, ये तो अभी तो 20-25 मिनट का ही सवाल हुआ। सारे सवाल ऐसे ही हैं, चित्र बनाते जाओ, भाषा पढ़ते जाओ, चित्र बनाते जाओ, भाषा पढ़ते जाओ, और फिर ये लगाते जाओ, काम करते जाओ, है ना, वही वाली बात है। तो बढ़िया तरीके से ले लो साहब, स्क्रीनशॉट वगैरह लो शानदार तरीके से। आपके भाई ने आपके लिए बहुत मेहनत की है, बढ़िया राइटिंग से लिख रहा हूँ, एक एक पेन से अलग अलग से लिख रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ चीज़ों को, ये क्या है क्या नहीं, सारा काम है चित्र का। चित्र वाला बनाने वाला वीडियो 1 बार नहीं 2 बार पीछे रिमाइंड कर करके वापस देखो, चाहे कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये कर लो साहब 13वें का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम आपके लिए होगा नहीं। और अब आने वाले समय में आपके वैसे भी वीडियो आ रहे हैं बढ़िया तरीके से, इंपॉर्टेंट सवालों के MCQ के, रिक्त स्थान के आपके लिए बढ़िया तैयार कर रहा हूँ। तो शानदार तरीके से तैयार रहना, और एक एक चीज़ का हम बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से कर लो साहब, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशंस कर लो शानदार तरीके से। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, बढ़िया तरीके से ये समझो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया साहब 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की दूरी को क्या करना है, ज्ञात करना। सब एकदम प्यारा सा सवाल है, लाजवाब सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है, और एकदम सिंपल सा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम तो आपको भूमि बनानी पड़ेगी यहाँ पर, तो ये तो हम काम ही कर देंगे। हमें भूमि तो बनाना आ गई है कम से कम, इतना तो आप कहोगे सर हम सीख ही गए, बाकी कुछ सीखे या नहीं सीखे। तो ये हमने बना दी साहब भूमि, थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये आपने भूमि बना दी यहाँ पर, ये ठीक है, बढ़िया तरीके से देखो।
1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर। अब किताब वाले ने चित्र का बोला, चित्र है, लेकिन मैं गुब्बारे यहां बना रहा हूं, लड़की को यहां खड़ा करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं लगभग सेम ही चित्र बना रहा हूं ताकि एक ही साइड में आपके चित्र सारे बने और कोई समस्या रहे नहीं, तो कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको भूमि को नीचे बनाता हूं, क्योंकि चित्र में थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ना तो साफ सुथरे शब्दों में बनेगा, और जब साफ बनेगा तो आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आएगी सर, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, जगह का तो शॉर्टेज है, लेकिन काम करना पड़ेगा वरना मजा नहीं आएगा चित्र बनाने। ये आपने बना दी, ये भूमि बना दी, और इस भूमि से कुछ ऊंचाई पर गुब्बारे उड़ रहे हैं। एक गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमने ताकि बड़ा बनाए तो सिंपल रहे, ठीक है। एक गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ, तो मैं बना देता हूँ एक बार, ये गुब्बारा यहाँ तक, ठीक है। समझ आना आप लोग, गुब्बारा भी इतना अच्छा तो नहीं बना, लेकिन तो भी कोशिश यही। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। यहाँ लड़की खड़ी कर देते हैं सब, यहाँ क्या कर देते हैं, लड़की खड़ी कर देते हैं, और ये जो लड़की है, ये लड़की इस गुब्बारे को देख रही है। इस गुब्बारे को क्या कर रही है, देख रही, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये जब इसको देख रही है ना, यहाँ पर इसको जब गुब्बारे को ये देख रही है, तो गुब्बारे से इस लड़की का उन्नयन कोण कितना है साहब, 60 डिग्री। कितना है साहब, 60 डिग्री है, इस बात को ध्यान रखना। तो लड़की ने इसको यहाँ देखा और 60 डिग्री का कोण बन गया होगा यहाँ पर, ठीक है। किसी भी क्षण कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, अब कम कब होगा, जब गुब्बारा आगे बढ़ेगा। सपोज दैट गुब्बारा यहाँ था, गुब्बारा धीरे धीरे चलकर गुब्बारा आ गया यहाँ पर। गुब्बारा कहाँ आ गया साहब, यहाँ पर आ गया, तो गुब्बारे को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। एक काम करो, इस लाइन को थोड़ा सा बाद में बढ़ाएंगे, मिटा रहा हूँ एक बार के लिए, समझना, क्योंकि मुझे डायग्राम जो बनाना है ना, वो ढंग का डायग्राम बनाना, किताब वाले की तरह टाइम पास नहीं करनी है। किताब वाले ने एक डायग्राम दे दिया, यार कुछ समझाया नहीं, बोला ही नहीं, कर दिया। हम थोड़ा गुब्बारे को हम चला रहे हैं, गुब्बारा चलकर यहाँ आया सब, ठीक है। गुब्बारा चल रहा है यहाँ तक, गुब्बारा चला तो यहाँ तक गुब्बारा चला, तो ये गुब्बारा यहाँ बराबर है, ध्यान रखना एकदम, और ऊपर यहाँ गुब्बारा है, तो आप थोड़ा सा समझ आना, ऐसे गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। तो गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक चला था, ये दूरी आपको ज्ञात करनी। तो इस लड़की के बराबर मुझे एक क्षैतिज रेखा भी चाहिए, तो मैं यहाँ बनाऊंगा एक क्षैतिज रेखा। किताब वाला डायग्राम मत देखना आप, तो ये बना लेना, बहुत सही डायग्राम, ठीक है। यहाँ तक अगर आप बात करोगे तो ये हमने देख लिया। चलिए सर, अब मैं कुछ जो मान इसने दिया है ना, वो लिखने की कोशिश करता हूँ एक बार, ताकि ये 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है। नाम मैं बाद में दे दूंगा इसको, तो भी एक बार के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ पहले। ये लड़की की जो लंबाई है वो है साहब 1.2 मीटर। कितनी है साहब, 1.2 मीटर, ठीक है। और गुब्बारा जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये गुब्बारा उड़ रहा है, और ये जमीन से उड़ रहा है साहब 88.2 मीटर। कितना ऊंचा उड़ रहा है, 88.2 मीटर ऊंचाई पर ये गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास गुब्बारा, ठीक है। अब क्या बोला है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कोण जैसे जैसे आप इधर आओगे ना, इधर ये कोण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये जो कोण आपके सामने बना है, एक बार मैं वापस देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, इसने सही तो बोला है एकदम, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम होगा नहीं। चलिए सर, ठीक है। तो दो कोण आपके पास बन गए। एक तो कोण बना है ये वाला, एक तो कोण बना है ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है साहब। मैंने अब लाइन इससे बनाई, तो मैं ब्लू से बना देता हूँ। और एक बार कोण इस गुब्बारे को, दोनों गुब्बारों को देखने का बोला है उसने, गुब्बारे को देख रही, हवा में उड़ रही। लेकिन गुब्बारा क्या हुआ, थोड़ी सी हवा आई ना, तो गुब्बारे ने अपनी जगह क्या कर ली, चेंज कर ली सर। तो जब जगह चेंज की तो कोण भी तो चेंज हो गया होगा, ये जगह उसने चेंज कर ली। और एक बार इसके क्या बना है, छोटा कोण बना, ये बड़ा, एक बार ये छोटा कोण बना, एक बार ये बड़ा कोण बना, ठीक है। और छोटे वाला कितना है, 30 डिग्री, घटकर कितना हो गया था, 30 डिग्री, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा, बड़े वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री।
इस बात को ध्यान रखना। आप इमेजिन कर सकते हैं इस चित्र को, अगर मैं ढंग से बात करूं ना, सपोज ये गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, गुब्बारा कहाँ उड़ रहा था, यहाँ पर उड़ रहा था। यहाँ गुब्बारा जब उड़ रहा था, इसने इस गुब्बारे को देखा होगा 60 डिग्री कोण पर, लेकिन कुछ समय बाद गुब्बारा आगे चला गया, कुछ समय बाद गुब्बारा क्या हो गया, आगे चला गया, हवा की तरफ थोड़ा आगे। जैसे ही वो दूर जाएगा कोण घटकर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर ऊपर ही कोई चीज खड़ी है ना, यहाँ कोण बड़ा बनेगा, थोड़ा दूर जाती कोण छोटा बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने ये लिखा। अब आप इमेजिन करिए साहब कि अगर ये 1.2 है तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर इसकी बात करें तो ये भी तो 1.2 ही होता है, बिल्कुल सर। और 100% गारंटी है कि ये जो चीज़ बनी है ये भी तो कितनी होती है, 1.2 मीटर ही होती है। ठीक है, नामकरण देता हूं साहब, ए यहां दे दिया बी, यहां दे दिया सी, या सी ऊपर दे दो यहाँ पर, यहाँ नाम दे दो डी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नाम से तो क्या फर्क पड़ेगा, आप अपने काम से जाने जाओगे, नाम से थोड़ी जाने जाओगे। डी या ई, क्या नाम दे दिया रे, सी डी ई, एफ नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा एफ, ई एफ, यहाँ आएगा जी, और यहाँ आ जाएगा आई। ठीक है, नाम से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लस दूसरी बात, ऊपर पूरा 88.2 है, नीचे 1.2 है, तो आप 100% कन्फर्म होंगे कि सर अगर मैं इसकी बात करूं यहां से यहां तक कि नीचे तक, तो ये 87 मीटर है। कितना है, 87। अगर वो 87 है तो ये भी तो कितना है, 87 है, क्योंकि दूरियां तो बराबर है। ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण। इस बात को ध्यान रखना, गुब्बारा थोड़ा सा इससे दूर जा रहा है, ध्यान रखना। पहले गुब्बारा यहाँ, मेन गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, तो इसने इस पॉइंट को देखा होगा, 60 डिग्री कोण बना। फिर गुब्बारा इससे थोड़ा सा दूर चला गया, तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, ये आपके सामने इसका उत्तर है सर। ठीक है, यहाँ तक चित्र समझ में आ गया होगा, कोई समस्या वाला काम है नहीं। जो जो उसने बोला हमने लिख दिया। और इसने बोला है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारे ने ये दूरी तय की थी सर, यहाँ से यहाँ तक की। तो इस दूरी को हम क्या नाम दे देते हैं, x। हमें x ज्ञात करना है, तो इधर वाला भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा, तो इसको हमने दे दिया नाम y। और टोटल अगर बात करेंगे, टोटल पूरी दूरी की बात करेंगे, तो पूरी दूरी हो जाएगी x प्लस वाई। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी साहब, x प्लस वाई। मुझे नहीं लगता कोई समस्या वाला काम आपके हैं। अब भगवान जाने किताब वाले ने कैसे बनाया, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। मैंने तो अपना डायग्राम बनाया, एकदम ढंग का बनाया, क्योंकि मैं हर बार इधर ही बिल्डिंग है बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लिखेंगे माना। ठीक है, अब तो सवाल सिंपल, अब तो 10 मिनट में हो जाएगा, चित्र में 10-12 मिनट लगते हैं मेन मुद्दा। तो आप लिखेंगे माना गुब्बारे द्वारा, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। और गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को हम BD बोल रहे हैं। क्या नाम बोल रहे हैं साहब, BD बोल रहे हैं। तो वो हो जाएगी आपके पास x मीटर। क्या हो जाएगी, x मीटर। और साथ में हमने DE को भी क्या माना है, y मीटर माना। इस DE को भी हमने क्या माना है, y मीटर माना है। तो टोटल B से लेकर E कितना हो जाएगा, तो BE हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई मीटर। कितना हो जाएगा, x प्लस वाई मीटर। ठीक है, और भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई, भूमि से गुब्बारे की अगर आप ऊंचाई की बात करेंगे, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई जो है वो है टोटल AI। A से लेकर कहाँ तक है, I तक, तो इसको आप AI बोलेंगे, और वो है 88.2 मीटर। ठीक है, और लड़की की ऊंचाई आपको दे रखी है, लड़की की लंबाई मान लो आपसे, लड़की की लंबाई, और लड़की की लंबाई सब जगह काम आ रही है, मैं इसको सीधा 1.2 ही लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, 1.2 मीटर लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये जो AB है, अगर मुझे AB निकालना, क्या निकालना है, AB निकालना है, तो वो हो जाएगा 88.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो AB आ जाएगा साहब 87 मीटर। कितना आ जाएगा, 87 मीटर। एक चीज आपको खुद को ही लिखनी, उन्नयन कोण आप नाम खुद नीचे लिख देंगे,
उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री लिख देना, मैंने सारी बातें बाकी लिख दी। वही दो समकोण त्रिभुज, पहले छोटा ले लो CDE, फिर ले लेंगे ABE। ठीक है, तो आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, पहले छोटे वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं, आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज CDE, समकोण त्रिभुज CDE में, तो हमें ये समकोण त्रिभुज लेना है सब। और समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि अगर छोटे वाले त्रिभुज की बात, छोटे वाले त्रिभुज बात करो, इसमें बड़ा कोण का हमारा 60 डिग्री, तो 60 के सामने लंब है, ये आधार है, लंब आपको दे रखा, आधार आपको ज्ञात करना है, लंब आपको दे रखा, आधार आपको ज्ञात करना है। तो कंडीशंस बनेगी साहब आधार बटा लंब की, किसकी कंडीशंस बनेगी? आधार बटा लंब की। और आधार बटा लंब की अगर बात करेंगे तो आधार बटा लंब होता है आपके कोट थीटा। क्या होता है साहब? कोट थीटा होता है। तो बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस करते हैं। कोट थीटा की जगह हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 डिग्री। आधार में कौन सी भुजा है? DE, आधार में कौन सी भुजा है? DE। और लंब में कौन सी भुजा है? CD, लंब में कौन सी भुजा है? CD। कोट 60 का मान होता है 1/√3, DE का मान है y और CD का मान है साहब 87। कितना है साहब? 87 है। तो ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो √3y बराबर आ जाएगा 87। तो y का मान आ जाएगा साहब 87/√3, समीकरण संख्या 1। y का मान आ जाएगा 87/√3, समीकरण संख्या 1। मुझे नहीं लगता कोई समस्या वाला काम यहाँ तक है, ठीक है, क्योंकि मुझे x निकालना है तो मुझे y पहले निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लिखेंगे चूंकि वापिस समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इस बार बड़े वाला ABE, समकोण त्रिभुज ABE में मुझे समकोण त्रिभुज ABE की जरूरत पड़ेगी। तो थीटा 30 है, थीटा के सामने लंब आपको दे रखा है, लंब दे रखा है और आधार आपको ज्ञात करना। तो वापिस वही कंडीशंस बनेगी, आधार बटा क्या बनेगा साहब? लंब बनेगा और आधार बटा लंब वापिस क्या होता है आपका? कोट थीटा होता है। आधार बटा लंब क्या होता है साहब? कोट थीटा होता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कोट थीटा की जगह 30 डिग्री, थीटा की जगह कितना? 30। और आधार का मतलब BE भुजा टोटल, आधार का मतलब कौन सी भुजा? BE। लंब का मतलब हो जाएगा AB भुजा, लंब का मतलब कौन सा हो जाएगा? AB भुजा। और कोट 30 का मान हो जाएगा कोट 30 का मान होता है √3। कितना होता है? √3। और BE का मतलब है x + y और इसका मतलब है 87। ठीक है, इसके बटा में ये इससे गुणा। तो बाकी का काम मैं ये ऊपर कर देता हूँ क्योंकि मुझे परिमेयकरण वगैरह करना पड़ेगा काम तो। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसमें करता हूँ काम। तो 1 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा x + y बराबर 87√3। ये इधर गुणा हो जाएगा तो x की जगह x प्लस y की जगह ये रहा मान, y की जगह हो जाएगा 87/√3 बराबर हो जाएगा 87√3। y का मान हमने रख दिया और कैसे रखा? समीकरण 1 से। कहाँ से रखा? चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने इसका क्या रख दिया? मान रख दिया। चलिए साहब, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x बराबर हो जाएगा 87√3। ये प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 87/√3। इसके बटा में 1 आएगा तो x बराबर इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा √3। 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को √3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 87 × 3 माइनस का हो जाएगा 87। तो x का मान 7 × 21, ठीक है, और 8 × 24, 7 × 21 8 × 24 और ये बचेगा 261 माइनस 87 बटा में बचेगा √3। एक बार कंफर्म कर रहा हूँ साहब, बिल्कुल साहब यही बचेगा। और जब x बराबर आप लिखोगे इसमें से ये जाएगा तो 174 बचेगा और बटा में क्या बचेगा? √3। अगर किसी को लग रहा है सर क्या राम कहानी हुई, तो राम कहानी वो सेम ही। अभी इससे पहले वाला सवाल y निकाला था, y का मान वहाँ सीधा 75 आ गया था, यहाँ बटा में, तो y का मान इधर गया। अब दोनों का एलसीएम लिया, √3 एलसीएम लिया, 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को इस √3 से गुणा करोगे 3, 87 3 से क्या 261, ये 87 क्योंकि √3 का √3 भाग एक बार, 1 को 87 से करोगे 87,
इसमें से ये माइनस हुआ तो 174 बचा। अब वापस बटा में क्या आ गया, रूट आ गया, तो आप लिखेंगे हर का परिमेकरण करने पर। क्या लिखेंगे, हर का परिमेकरण करने पर। हर का परिमेकरण करने पर हमें हर का क्या करना पड़ेगा साहब, परिमेकरण करना पड़ेगा। तो x बराबर 174 बटा √3, ऊपर नीचे गुणा करवाना है √3 बटा √3 से। तो x बराबर ऊपर बचेगा 174 √3 और बटा में बच जाएगा 3। 3 का भाग 174 में पहले जाएगा, देखो 5 थी 15, 17 में से 15 गया 2 बचा, 2 के बीच से 4 लगा 24, तो 5 थी 8 थी 24, तो 58 √3 मीटर। x का मान कितना आएगा साहब, 58 √3 मीटर। मुझे नहीं लगता कोई समस्या वाला काम आपको लगेगा कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी। बड़ा सिंपल सवाल है। आप अगर ऐसे कह रहे हो कि सर ये बात इतनी पल्ले थोड़ी पड़ेगी, तो मुश्किल काम नहीं है साहब, हमने काम बहुत किया। एक अत्ते वाली लाइन लिखनी है आपको, अत्ते गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58 √3 मीटर होगी। अत्ते गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58 √3 मीटर होगी। अत्ते गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58 √3 मीटर होगी। दैट्स ऑल, बात खत्म। मेन था चित्र बना लिया। जिस विद्यार्थी ने चित्र को बना लिया वो इस सवाल को पूरा कर देगा, कोई समस्या वाला काम उसको लगेगा नहीं। और जिसने चित्र नहीं बनाए उसके लिए समस्या का समाधान है ही नहीं उसके लिए बिल्कुल। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। हमने चित्र बनाया, चित्र के देखा ये बातें लिखी, नीचे आपको लिखना उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री तथा 60 डिग्री। बाकी सारी बातें मैंने वही एक छोटे वाला त्रिभुज लिया, फिर बड़े वाला लिया, फिर गुणा भाग किया, हाँ थोड़े रूट वाले आगे, वापिस हर का परिमेकरण। एकदम सिंपल सा काम है। 58 कैसा है, 3 का भाग 174 में 58 बार जाता है, पूरा कंप्लीट भाग जाता है 58 में। 174 में 3 का भाग 58 बार जाएगा। कंप्लीट बात आपके सामने लिख दी गई है। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो बोलिए साहब, वरना सिंपल ही सवाल है। मैं तो इसको बिल्कुल मुश्किल काम कहूँगा नहीं। आप कहेंगे सर आप टीचर हो आपको लगता नहीं, तो साहब है ही नहीं मुश्किल, झूठा मुश्किल नहीं कह सकता ना। चित्र बनने के बाद ये तो 2 समकोण त्रिभुज ले लेके तो आपका भेजा खराब हो जाना चाहिए सर ये बार बार समकोण त्रिभुज ही आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है समकोण त्रिभुज से। वही ज्ञात करने वाला ऊपर जो दे रखा है उसको नीचे रखिए, ज्ञात करने वाला ऊपर जो दे रखा है उसको नीचे रखिए और काम करते जाइए। गुणा भाग आपको वैसे ही गुणा भाग करने पड़ेंगे। वाई हमने निकाल लिया, हमें वाई चाहिए नहीं, हमें गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालनी, एक्स निकालना। तो वाई कहीं ना कहीं जब मैं एक्स निकालूंगा तो एक्स प्लस वाई है, तो वाई इनडायरेक्ट वे में मुझे वाई चाहिए, तो वाई का मान मैंने रख दिया यहाँ पर, इधर गुणा करवा दिया। अब ये प्लस का इधर आया माइनस का, इसके बटा में 1 है तो 1 और √3 कैल्सियम √3 आया। 1 का भाग √3 में √3 बार जाता है, √3 को √3 से गुणा करोगे 3 और √3 का √3 में भाग 1 बार जाता है। 1 को 87 से गुणा करो 87 गुणा 3 261, ये 87 261 में से 87 जाएगा 174 बचेगा। बटा में √3 होना ही नहीं चाहिए, हर का परिमेकरण ऊपर नीचे, ऊपर ये बना √3 को √3 से किया 3 का भाग 174 में 58 बार, बात खत्म। बोलो साहब है कोनो दिक्कत किसी बच्चे को, किसी लाल और लाली को, किसी मेरे शेर और शेरनी को? नहीं साहब, आपका भाई इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा है, कैसे प्रॉब्लम आ सकती और मैं आने दूंगा आपको प्रॉब्लम? ऐसा हो ही नहीं सकता साहब। सबका साथ सबका विकास जरूरी, ठीक है। कर लो साहब क्वेश्चन नंबर 14 को बढ़िया तरीके से कर लो, शानदार तरीके से। एक एक चीज को लिखिए, एक एक सवाल को देखिए, करिए। और हमारा कारवा बढ़ रहा है। 8 क्लासें शुरू की थी, जब ये चैप्टर शुरू किया था बच्चों मैसेज आ रहे थे कि सर थोड़ा सा मुश्किल है या नहीं, ये करवो वो करवो, और ये आज ख़त्म भी होने पड़ा, ठीक है। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस, बढ़िया तरीके से करो। और अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ आज की क्लास का और इस चैप्टर का लास्ट सवाल, आज की क्लास का और इस चैप्टर त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 15। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह अगर किसी ने नहीं लिया तो ले लो। और ये सवाल तब भी होंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सेम टू सेम सवाल एग्जाम में छपकर आएगा आपके। एक बार ये कीजिए। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो साहब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का लास्ट सवाल है और इस प्रश्नावली का भी क्या है आपके लास्ट क्वेश्चन से। तो बढ़िया तरीके से करते हैं और ढंग का क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के, राजमार्ग का मतलब क्या होता है, सड़क, ठीक है। नेशनल हाईवे जो होता है ना उसको राजमार्ग बोला जाता है। मीनार के सीकर पर खड़ा एक आदमी, इसका मतलब मीनार के ऊपर खड़ा सीकर। अब अगर
कोई रोड चल रही है, आप मकान के ऊपर खड़े हो तो रोड से नीचे चीज़ों को देखोगे, इसका मतलब आपकी वस्तु क्या होगी, नीचे होगी। और क्षैतिज रेखा से जब नीचे देखा जाता है तो अवनमन कोण बनते हैं। ये तो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब यहाँ मीनार है और नीचे सड़क चल रही है, कोई कार चल रही है, कार को जब वो देखेगा तो कार और उसका जो अवनमन कोण बनेगा, कार दृष्टि रेखा से देखेगा अपनी से, तो अवनमन कोण कितना बना, 30 डिग्री। इसका मतलब ऊपर क्षैतिज रेखा एक बनानी पड़ेगी आपको, बिल्कुल बनानी पड़ेगी। अवनमन कोण 30 डिग्री है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रही है। यहाँ मीनार है, सामने कार है, वो चाल धीरे धीरे कार आगे बढ़ रही है। और किधर आ रही कार, मीनार से दूर नहीं जा रही है सब, मीनार की तरफ आ रही, मीनार से दूर नहीं जा रही, मीनार की तरफ आ रही, धीरे धीरे मीनार की तरफ आ रही, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। कार पहले वहां थी, 30 डिग्री था, 6 सेकंड के बाद थोड़ी समय आगे आई और फिर उसका अवनमन कोण कितना हो गया साहब, 60 डिग्री। इस बिंदु से मीनार के, अब 6 सेकंड के बाद आकर वहां एक जगह रुक गई। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय आपको ज्ञात करना। इस बात को ध्यान रखिए। बढ़िया तरीके से चित्र बनाते हैं और बड़ा सिंपल सवाल है, जो हमने पहले काम किया वही काम यहाँ करना है। हर सवाल में सेम ही काम हो रहा है। चलिए साहब, पहली बात तो सड़क बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सड़क, राजमार्ग बनाना जरूरी, ये बना दिया साहब राजमार्ग। और यहाँ एक मीनार खड़ी कर देते हैं, क्योंकि हम एक तरफ ही कर रहे हैं, हर बार हमने सारे चित्र इधर ही बनाए, तो यहाँ हमने कर दी एक मीनार खड़ी, कर दी साहब मीनार खड़ी। चलिए साहब, मैं थोड़ा सा आपको हर चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आपकी मीनार है, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। यहाँ एक कार खड़ी है, यहाँ पर समझने का प्रयास करें सब। यहाँ एक कार खड़ी है और कार मीनार की तरफ आ रही है और थोड़ी देर बाद में कार यहाँ आ जाएगी। ये सी कार होगी, ये डी कार, समझने का प्रयास करें। ये मीनार है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, ये राजमार्ग मीनार तक पहुंच रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। एक यहाँ पर कार खड़ी है, एक यहाँ कार खड़ी, एक यहाँ कार खड़ी, एक कार यहाँ खड़ी, ठीक है सब। ये कार पहले यहाँ खड़ी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी और 6 सेकंड के बाद में कार क्या आ गई, यहाँ पर आ गई। 6 सेकंड के बाद इधर आ गई। तो ये जो डिस्टेंस आपको मिलेगी वो 6 सेकंड की मिलेगी। कितनी मिलेगी, 6 सेकंड। इस एस का मतलब सेकंड है, इस बात को ध्यान रखना। एस का मतलब क्या है, 6 सेकंड। अब आपको दो बातें बोली गई है कि यहाँ पर एक कोई बंदा खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, वो एक बार इस कार को देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, अवनमन कोण। एक बार यहाँ से इसको देख रहा था, अवनमन कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ देखने के लिए पहले तो आपको क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी साहब, क्षैतिज रेखा आपको बनानी पड़ेगी। तो क्षैतिज रेखा हम बनाते हैं, ये हमने एक क्षैतिज रेखा बना दी, क्योंकि बिना क्षैतिज रेखा के काम होगा नहीं, तो यहाँ हम एक क्षैतिज रेखा बना देते हैं। क्या बना देते हैं, क्षैतिज रेखा, क्योंकि बिना क्षैतिज रेखा के ना तो उन्नयन कोण बनता है ना अवनमन कोण बनता है। अब ये बंदा इस कार को देख रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, इस कार को यहाँ पर देख रहा है साहब, ध्यान से सुनिएगा बात को। ये बंदा यहाँ पर देख रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। इस कार को इसने कितने डिग्री, देखो ये दृष्टि रेखा हुई देखने वाली और ये क्षैतिज रेखा, तो ये जो कोण बनाएगी वो कितने डिग्री का बनाएगी साहब, 30 डिग्री का बनाएगी। तो जेड बन के ये भी तो 30 हो जाएगा लास्ट में, वो मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। ये हो गया, एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान से आ रही है। जब इसने इस कार को देखा यहाँ से, तो ये कार धीरे धीरे आगे आ रही है। कार क्या हो रही है, आगे आ रही है। तो कार 6 सेकंड के बाद यहाँ आ गई, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, कार धीरे धीरे चली और 6 सेकंड के बाद सपोज दैट यहाँ आ गई।
तो 6 सेकंड के बाद यहाँ पहुंची तो इसका जो अवनमन कोण था वो कितना हो गया, ऐसा 60 डिग्री हो गया। इसका जो ये अवनमन कोण था वो आपके अवनमन कोण कितना हो गया, ऐसा 60 डिग्री हो गया। तो हम अवनमन कोण बना देते हैं, ये लो सर, ठीक है। अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक, ये कार यहां आ गई, यहां थी पहले, 6 सेकंड के बाद यहां आई। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लगाया गया समय, ये आपको ज्ञात करना। बड़ा सिंपल सा काम है सर, कोई ज़्यादा आपको जोर आएगा नहीं। और जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती, ये 90 डिग्री बन गया यहाँ पर, और इसको क्या मान लो आप लोग, x मान लो। क्या मान लो सर, x मान लो। क्या मान लो आप लोग, x। तो टोटल की अगर कोई बात करेगा, टोटल दूरी की बात करोगे तो टोटल दूरी हो जाएगी x + 6। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, x + 6। और जब इसने इस कार को देखा था ना यहां से, एक मिनट सर, जब इसने इस कार को देखा था तो दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, ये जो कोण बन रहा था वो बन रहा था 60 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप z की बात करेंगे तो ये भी तो 30 डिग्री बना है, और ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। अब मीनार की ऊंचाई आपको दे नहीं रखी, तो मीनार की ऊंचाई हम अपनी मन मर्जी से h मान लेते हैं। बाकी ज्ञात नहीं करना, क्योंकि थीटा के सामने हमें भुजा तो लेनी पड़ेगी। तो हर बार हम जब मान निकालते हैं तो उसमें x की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। इस बार x की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे, क्या समस्या, ठीक है। निकालना x से ध्यान रखना। बच्चे सोचते हैं x + 6, नहीं, कार पहले यहाँ थी, वो कार यहाँ आ गई 30 डिग्री 60 डिग्री पर यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लिया गया समय आपको ज्ञात करना है, ये x हमने मान लिया। और समय इस बार सेकंड में ध्यान रखना, कोई मीटर में मत ले लेना आप लोग, ठीक है। आप चाहो तो इसको h मान लो, वरना AB का AB रहने दो, कोई समस्या नहीं, कोई इस पर होगा नहीं। आप चाहो तो इसको AB रहने दो, मत लो भले ऐसे इसको h। लेकिन ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना, सामने वाली भुजा आपको लेनी, ठीक है। चलिए सर काम शुरू करते हैं, बिल्कुल। और ये तो देखो z बन के 30 आ गया, अभी बातें बता रखी पहले और क्वेश्चंस में। आप लिखेंगे माना कार द्वारा मीनार तक पहुंचने में लगा समय, वो है BC। कितना है साहब, BC, और उसको हमने x सेकंड मान लिया। कितना मान लिया, x सेकंड। साथ ही साथ हमने CD कितना दे रखा आपको, CD आपको 6 सेकंड दे रखा। CD कितना दे रखा, 6 सेकंड। अतः ये जो BD है पूरा टोटल कंप्लीट यहां से यहां तक, वो हो जाएगा x + 6 सेकंड। x प्लस क्या हो जाएगा, 6 सेकंड। आप चाहो तो इसको मान लो, वरना जरूरत है नहीं। पहली बात तो अवनमन कोण आपको दे रखा है, अवनमन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री तथा 60 डिग्री। 30 डिग्री तथा 60 डिग्री। और उन्नयन कोण आपको अगर बात पता करनी हो तो हम निकालेंगे इसका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण थीटा बराबर, वो भी तो 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आपको रीजन लिखना है एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, इसको चाहो तो आप कुछ मान लो, बाकी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, हमें ए भी लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस थीटा की बात करोगे तो भी अगर आपको एक्स निकालना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। और पूरा बड़े वाला त्रिभुज लोगे तो भी x + 6 में सामने वाली भुजा लेनी पड़ेगी, तो AB की जगह जो मान आएगा वो मैं रख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए सर आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ABC, छोटे वाला समकोण त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज लेना है? समकोण त्रिभुज ABC में। ध्यान से सुनना सब, थीटा के सामने ये लंब है, ये आधार है। एक्चुअल में आधार हमें ज्ञात करना है, तो आधार हमें ऊपर रखना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट वे में लंब आपको दे नहीं रखा है, लेकिन लंब आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस सामने वाले क्या करनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। सामने वाले क्या पड़ेगी, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और आप चाहो तो इसको h मान लो, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि सर हमें ये निकालना तो है कम से कम, वरना ए भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसको आप h मान लो, लिखने की जरूरत नहीं, इसको h बोल दो आप लोग। तो थीटा के सामने ये भी तो ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है, लेकिन मेन आपको ये ज्ञात करना है, क्योंकि x हमें चाहिए। पहुंचने में लगा समय क्या है, 6 सेकेंड, तो ये आपको चाहिए। तो थीटा के हिसाब से ये लंब है और आधार, आधार आपको ज्ञात करना, लंब आपको h भी ज्ञात करना। तो लंब बटा आधार हो जाएगा आपका, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा साहब, कोट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब, कोट थीटा हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से, कोट की जगह कोट, थीटा छोटे वाले त्रिभुज में 60 डिग्री आया। कितना आया, 60 डिग्री। आधार कौन सी भुजा है, BC। आधार कौन सी भुजा है, BC। और लंब कौन सी भुजा है, AB। लंब कौन सी भुजा है, AB। कोट 60 का मान होता है 1/√3। BC का मतलब x है और AB का मतलब क्या है, h। तो h को इससे गुणा करोगे तो h आएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो यह आ जाएगा √3x। समीकरण संख्या 1। क्योंकि मुझे h नहीं निकालना, मुझे निकालना है x, तो मैंने यहां से h का मान पहले से ही निकाल के रख लिया। क्योंकि जब मैं बड़े वाले त्रिभुज में जाऊंगा ABD में, तो भी ये आधार आएगा ऊपर और ये लंब आएगा h नीचे, तो जहां h आएगा उसकी जगह मैं √3x रख दूंगा, मुझे कोई समस्या होगी नहीं। ठीक है, h का मान हमने निकाल के रख लिया यहां से, ये इससे गुणा और ये इससे गुणा हो गया। अब आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ABD में, कौन सा समकोण त्रिभुज, ABD, पूरा ABD कंप्लीट। वापिस वही बात, आपको आधार ज्ञात करना, क्योंकि थीटा के सामने लंब है, लंब तो ऑलरेडी आपको दे रखा है, और आधार आपको ज्ञात करना है। तो यहां से वापिस जो रेशियो मैं बनाने वाला हूं वो मैं बनाऊंगा आधार बटा लंब। क्या बनाऊंगा, आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब होता है साहब कोट थीटा। आधार बटा लंब क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट की जगह कोट, थीटा की जगह हो जाएगा 30 डिग्री। और आधार का मतलब ये वाली भुजा है BD। कौन सी भुजा है, BD। और लंब वाली भुजा कौन सी है, AB। लंब वाली भुजा कौन सी है, AB। कोट 30 का मान होता है √3 बराबर, BD का मतलब है x + 6। x + 6 हो गया। और AB का मतलब है साहब h। तो इसके बटा में कितना, 1। ठीक है, सुनना ध्यान से। क्या यहां तक ये तो बातें आ गई समझ में, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए सर, वज्र गुणा कर दो, इस h को √3 से गुणा करोगे तो ये √3h हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा x + 6। √3 को h से करोगे √3h, ये हो गया x। मुझे तो x चाहिए, क्योंकि मुझे तो कार द्वारा दिया गई कि दूरी x ज्ञात करनी, तो h का तो कोई काम ही नहीं। तो √3 को तो आप रखो √3 गुणा इस h की जगह ये मान रख दो। h का मान कितना है, √3x। √3x बराबर हो जाएगा x + 6। x + 6, और कारण लिख देंगे चूंकि समीकरण 1 से। कौन से समीकरण से, 1 से। अब तो इजी हो गया, √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3x हो जाएगा, बराबर में x + 6। प्लस का x इधर ले आओ, माइनस का x, बराबर में 6 हो जाएगा। 3x में से x जाएगा, 2x बचेगा, बराबर में 6। तो x का मान निकालोगे, 6 गुणा वाला 2 भाग में चला जाएगा। x का मान आ जाएगा 3 सेकेंड। 6/2 का मतलब कितना होता है, 3 सेकेंड होता है सब।
ये आपके सामने आ गया। आप लिखेंगे अते। अते कार को मीनार तक, कार को मीनार तक पहुंचने में लगा समय 3 सेकंड होगा। अतः कार को मीनार तक पहुंचने में लगा समय 3 सेकंड होगा। 3 सेकंड के बाद कार क्या हो जाएगी, मीनार के पास तक पहुंच जाएगी। और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 3 + 6 9 सेकंड उस कार को मीनार तक आने में लगे। हमें तो केवल इस बिंदु से पूछा गया, इस बिंदु से मतलब इस बिंदु से जो आपसे बताएंगे। बोलो साहब, है कोई समस्या किसी प्रकार की जो लगी हो आपको? नहीं सर, ये बात ऐसे पल्ले नहीं पड़ेगी, क्या कह दिया आप लोगों ने, क्या समझा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। एकदम बेहतरीन तरीके से चीज़ें करवाई आपको। हर सवाल को, हर उदाहरण को, 15 सवाल और 7 उदाहरण को इतना बेहतरीन तरीके से करवाया है जिसकी कोई हद नहीं है सब। हर पेन से अलग अलग चीज़ें लिखी है, एकदम साफ सुथरे डायग्राम बनाए गए हैं। इतने साफ सुथरे डायग्राम नहीं बनते, मैंने तो आज तक खुद नहीं बनाए, मेरे को तो अचंभे हो रहे हैं। मेरा मन ये कर रहा है कि इतने ढंग के डायग्राम बन कैसे रहे मेरे से। लेकिन स्केल बनाई आपके लिए, लकड़ी की वगैरह हर चीज़ आपके लिए तैयार की है साहब। अब आपको मेहनत करनी है, आपको इन वीडियो को पूरा देखना है ना। कंप्लीट देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, समझ में नहीं आता तो एक ना एक बार तो आएगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से कीजिए इसका रिवीजन और शानदार तरीके से आपकी चीज़ें हुई है और लाजवाब तरीके से आपको पूरी चीज़ें करवा दी गई। बोलो साहब, है कोनो दिक्कत किसी बच्चे को? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर है तो गड़बड़ है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है आपको, किसी भी प्रकार की। एकदम लाजवाब तरीके से हमने सारी चीज़ें कर ली। बढ़िया तरीके से करो, एक एक शब्द को देखो, एक एक चीज़ को देखो और आराम से काम हो जाएगा, आराम से। एकदम बढ़िया तरीके से हमने कर ली। ले आओ साहब स्क्रीनशॉट वगैरह। चित्र बनने के बाद ये चीज़ें देखा देख लिखनी है। वही 2 समकोण त्रिभुज घिसा पिटा काम हो रहा है। जिस चीज़ को ज्ञात करना है उसका मान निकाल लो। किसके रूप में? h की जरूरत नहीं, तो h का मान हमने निकाल दिया और यहाँ h आया तो h की जगह ये रख दिया, गुणा भाग किए, x = 3 सेकंड आ गया। अतः कार को मीनार तक पहुँचने में लगा समय 3 सेकंड होगा। दैट्स ऑल, बात खत्म। ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 और पूरे अध्याय नंबर 9 की राम कहानी। हमने 3-3 सवालों को लेकर बेहतरीन तरीके से काम को किया और शानदार तरीके से आपको चीज़ें समझाई है। और मेहनत अपना 100% नहीं 200% दिया। अब आप कितनी मेहनत कर रहे हैं वो आप खुद देख लें। अपने आसपास की चीज़ों को सुधारिए, थोड़ा सा माहौल बनाइए पढ़ाई का, हो जाएगा काम इजी वे में। ठीक है साहब, ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो और फिर क्लास को करते हैं ख़त्म और नया चैप्टर शुरू करेंगे कल की क्लास में। अध्याय नंबर 10 वर्त सर्कल। अब ऐसे तो वर्त बहुत छोटा साख है अगर मैं 10th क्लास के हिसाब से पढ़ाऊँ, लेकिन मुझे 9th क्लास के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा तो मुझे 2-3 पार्ट में तो क्या करना पड़ेगा, 2-3 नहीं 3-4 पार्ट में मुझे तो इंट्रोडक्शन पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि सवाल तो 10.1 तो एक वीडियो की है, 10.2 के अंदर टोटल सवाल हैं आपके 13। तो 13 में आप मान के चलिए ज़्यादा कोई समय लगेगा नहीं। उसमें जैसे कोई चौथा 5वां क्वेश्चन आ रहा है वो करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप उसमें करवाएं तो करवाएं क्या, लिखवाने लायक भाषा भी नहीं। तो टोटल 13 है तो आप मान के चलिए 12 ही है, 13 तो नहीं है, एक वो 5वां तो ऐसे ही मान लो 12 है। तो कोशिश करूँगा 4-4 सवाल करवा दूँ और वरना मैं सोच लूँगा कि क्या है जो साथ में सेम चीज़ें हैं वो सेम करवा दूँ साथ में। मेरा मन तो है 1 से लेकर 7 पहले करवाने का, फिर 8 से लेकर 13 तक है तो उसको 2 वीडियो में करवा दूं, क्योंकि वो थोड़ी सी सेम चीज़ें आ जाती है। देख लूँगा मैं अपने हिसाब से। मेन मुद्दा है 3 ही उदाहरण है, तीनों उदाहरण तो हम साथ में कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। या एक उदाहरण कर लेंगे, क्योंकि उदाहरण ढंग के हैं, बच्चों को समझ में थोड़े से मुश्किल से आते हैं। मैं करवा दूँ बाकी चीज़ें। पहले तो आप ये करो फटाफट, इसको करना बहुत ज़रूरी है साहब, बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत ज़रूरी। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो, बढ़िया तरीके से करना, मस्त रही स्वस्थ रही। मिलते हैं कल की क्लास में वर्त का सॉल्यूशंस लेकर। अब वर्त के बारे में मुझे खूब सारी बतानी, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि व्यास कहाँ होता है, त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है, आर्ग क्या होता है, त्रिज्यखंड वर्तखंड, क्योंकि अगला चैप्टर हमें वापस त्रिज्यखंड वर्तखंड का पढ़ना। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे मिलकर,
हम और आप और आपका भाई आपके लिए शानदार मेहनत करने के लिए तैयार बैठा है। एक एक चीज़ें आपको सिस्टमेटिक तरीके से करूँ। वर्त में अब 3 या 4 वीडियो जो भी बनेंगे, अब मैं सोच रहा हूँ 40-40 मिनट की क्लास लूँ तो भी 3 क्लासों के अंदर तो मैं पूरा कर दूँ, क्योंकि एक तो क्लास मुझे पूरी 10th क्लास कैसे लेनी पड़ेगी कि एक तो पूरे पर में करवाने पड़ेंगे, 2 पर में, उसका सॉल्यूशंस पूरा ही अलग करवाना पड़ेगा। फिर मुझे एक तो स्पर्श रेखा, छेदन रेखा, उसके बारे में एक बताना पड़ेगा। एक पहले वीडियो मान लो, तो 3 वीडियो तो आप मान के चलिए बेसिक से पूरे आ जाएंगे। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में वर्त का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।